हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करेंगे हम 2016 का जो हमारा एस्टेट का कंप्यूटर साइंस पीजीटी का पेपर है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डैश इन वैल्यूज प्रोसेसिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन एन एरे वन बाय वन। आपके पास कोई एरे गिवन है, उसके सभी एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग वन बाय वन। तो ये सब किस में होता है कि कोई एरे है, उसके ऑल द एलिमेंट्स की प्रोसेसिंग वन बाय वन करनी है। तो ये सब किस में होता है? तो पहले हम ऑप्शन जान लेते हैं। इंसर्शन। इंसर्शन क्या होता है? ये हमारा सॉर्टिंग, इंसर्शन सॉर्टिंग होती है। ये आपके पास एरे है और आप इसके पास एलिमेंट है 3, 2, 5। यहाँ पर है कि यहाँ पर आपका अगर आप इस पर कंपेयर करेंगे तो 2 स्मॉल है, 3 बिग है। तो यहाँ पर स्वैपिंग हो जाएगी, तो ये बन जाएगा इस तरह से 2, 3, 5। तो ये क्या होगा? हमारा इंसर्शन सॉर्टिंग, कि हमारा इंसर्ट हो गया एलिमेंट, यहाँ से आके इधर स्वैप हो गया, इंसर्ट हो गया। तो ये होगा हमारा इंसर्टिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा सर्चिंग। सर्चिंग है, आपके पास गिवन एरे है, उसमें 3, 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है। जैसे कि मेरे पास 26 है, 23, 9, 8, 7, 6। तो इसमें से एलिमेंट 8 सर्च करना है, तो इसको कहेंगे, हाँ, इसके लिए हम अपना सर्चिंग एल्गोरिदम यूज़ करेंगे, तो इसको कहेंगे सर्चिंग। नेक्स्ट है हमारा मर्जिंग। मर्जिंग में क्या है कि आपके पास 2 एरे हैं इस तरह से, या 2 स्ट्रिंग्स हैं इस तरह से, इन दोनों को कंबाइन करना इस तरह से। तो ये क्या होता है? हमारा मर्जिंग। इसकी आउटपुट इस तरह से आएगी। नेक्स्ट है ट्रेवर्जल। ट्रेवर्जल क्या होता है कि हमारे पास कोई ग्राफ है या कोई ट्री है, उसके एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रोसेसिंग करना, उसकी इस तरह से, ये अगर जितने भी इसमें एलिमेंट हैं इस तरह से उनकी सबकी प्रोसेसिंग करना। तो ये क्या होता है? हमारा ट्रेवर्जल। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा डी, ऑप्शन डी, ट्रेवर्जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश फीचर सपोर्ट्स रीयूजिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ क्लासेस। कि आपके पास कोई क्लासेस है, उसका आप रीयूज भी कर सकते हो और उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो पहले इनके ऑप्शन जान लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है इसका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि इसका मीनिंग होता है मैनी फॉर्म, मोर देन वन फॉर्म। कि आपके पास कोई क्लास है या कोई ऑपरेटर है या कोई फंक्शन है, तो उसकी मोर देन वन फॉर्म इस तरह से। तो ये जो होते हैं हमारे पॉलीमॉर्फिज्म, ये हमारा 2 टाइप्स का होता है पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है हमारा कंपाइल टाइम और एक होता है हमारा रन टाइम। कंपाइल टाइम में क्या होता है कि आपके ओवरलोडिंग होती है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग। और रन टाइम की जो आपकी पॉलीमॉर्फिज्म है, वो होती है आपकी इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर पहले ओवरलोडिंग देख लेते हैं। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आपके पास अगर फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नेम ऑफ द फंक्शन इज सेम, बट जो इसके आर्गूमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। इसमें मान लिया मेरे पास एक आर्गूमेंट है ए, इंट ए, तो सेकंड ले लेते हैं हम फंक्शन इंट ए और इंट बी। तो ये हो गया हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग, सॉरी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपके पास कोई क्लास है, ये आपके पास बेस क्लास है और इससे आप एक ड्राइव क्लास, मोर देन वन ड्राइव क्लास आप इससे तैयार कर रहे हैं। तो बेस क्लास क्या करती है? जो हमारी ड्राइव क्लास है, ये क्या करती है? ये हमारे जितने भी इस क्लास, ये जो हमारी बेस क्लास के इसके फंक्शंस जितने भी हैं, उनको सबको रीयूज़ करेगा और उनको जो भी है उसका एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करके आप अपने ड्राइव क्लास में वो भी आप कर सकते हो। तो ये होगा हमारा इनहेरिटेंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि रीयूजिबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ क्लासेस इज इनहेरिटेंस। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स आर वैल्यू, एल वैल्यू या डी वैल्यू। तो पहले इनके ऑप्शन, पहले हम एक ऑप्शन जान लेते हैं कि इंट, मान लिया मैंने एग्जांपल ले लिया, इंट एक्स इक्वल्स टू 5। मैंने इन टाइप का एक वेरिएबल लिया एक्स नेम का, उसमें मैंने वैल्यू असाइन की 5। तो एक्स क्या है? एक्स क्या है कि हमारे पास एक मेमोरी है, उसमें एक लोकेशन है जिसका इसका नेम है एक्स, और इस एक्स वैल्यू में हमने, इस एक्स वेरिएबल में हमने अपनी वैल्यू स्टोर की है 5। तो जो हमारी ये इंट एक्स टू 5 है, ये क्या हो जाए? जो एक्स है, जो हमारी नेम ऑफ लोकेशन है, इसको कहते हैं हम एल वैल्यू, इसको कहते हैं हम एल वैल्यू। और दूसरा हमारा जो हमने वैल्यू असाइन की होती है उसको बोलते हैं हम आर वैल्यू। और इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जैसे कि वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ ए वेरिएबल,
कि जो आपने वैल्यू स्टोर की है वेरिएबल की मेमोरी में, उसको क्या कहते हैं। तो वो हो गया हमारा आर वैल्यू। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारा आर वैल्यू, कि वेरिएबल है जो हमारा आर वैल्यू, उसको कहते हैं जो हमारी मेमोरी में स्टोर